सीबीएसई हिंदी कक्षा 8 बसंत भाग 3। बसंत भाग 3 का पाठ संख्या 12 है सुदामा चरित। इस पाठ की व्याख्या मैं एक दूसरे वीडियो में कर चुकी हूँ। इस वीडियो में मैं आपको पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास पर आधारित प्रश्न उत्तर बताऊंगी। कविता से पहला प्रश्न है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हो गए। उन्होंने सुदामा के पांव धुलवाने के लिए जो पानी मंगवाया था वो ऐसे ही रखा रह गया और श्री कृष्ण की आंखों से इतना पानी निकला कि सुदामा के पांव उस पानी से धुल गए। अर्थात दूसरों पर करुणा करने वाले दीनदयाल स्वयं ही रो पड़े। प्रश्न संख्या 2 है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर, जब सुदामा दीनहीन अवस्था में श्री कृष्ण के पास पहुँचे तो कृष्ण उन्हें देखकर व्यथित हो उठे। व्यथित का अर्थ है बहुत दुखी हो गए। उनकी फटी हुई एड़ियाँ व कांटे चुभे पाँवों की हालत उनसे देखी न गई। परात में जो जल सुदामा के चरण धोने के लिए मंगवाया गया था उसे कृष्ण ने हाथ न लगाया, अपने आंसुओं से ही उनके पाँव धो डाले। कृष्ण के मैत्री भाव को देखकर सब चकित थे। प्रश्न 3 है, चोरे की बान में होजू परवीने। इसके 3 भाग हैं, क, ख और ग। क भाग, उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है। ख भाग में इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। ग भाग में इस उपालंब का अर्थ होता है शिकायत। इस शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। तो प्रश्न 3 के क भाग का उत्तर है कि यह पंक्ति कृष्ण ने सुदामा से कही। ख भाग, जब कृष्ण को सुदामा अपनी पत्नी द्वारा भेजी गई चावलों की पोटली नहीं देते तो उन्होंने कहा कि तुम चोरी करने में कुशल हो। इसका ग भाग, इस उपालंब के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। तो वो कथा इस प्रकार से है कि बचपन में जब कृष्ण और सुदामा साथ साथ गुरु संदीपन ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे तो एक बार गुरु माता ने इन दोनों को चने देकर लकड़ी तोड़ने भेजा। कृष्ण पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ रहे थे तो नीचे खड़े सुदामा चने खाते जा रहे थे। कृष्ण को जब चने चबाने की आवाज़ आई तो उन्होंने सुदामा से पूछा कि क्या चने खा रहे हो। सुदामा ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं, चने नहीं खा रहा, यह तो ठंड के कारण मेरे दांत बज रहे हैं। लेकिन जब श्री कृष्ण नीचे उतरे तो सुदामा के पास चने न पाकर क्रोधित हो उठे। तब उन्होंने सुदामा को कहा कि सुदामा, तुमने मेरे चनों की चोरी की है। प्रश्न 4, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे। वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे। सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर, जब कृष्ण ने विदाई के समय सुदामा की कोई मदद न की तो उन्हें बहुत बुरा लगा। वे सोचने लगते हैं कि यह किसी को क्या देगा, भले ही इसके पास विपुल धन संपत्ति है। बचपन में तो थोड़ी सी दही के लिए सभी घरों में हाथ फैलाता था। वे कृष्ण के व्यवहार से खींच उठते हैं क्योंकि उन्हें कृष्ण से ऐसी उम्मीद ना थी कि वे उसे खाली हाथ लौटा देंगे। सुदामा के मन में दुविधा आ जाती है कि इतने आदर सत्कार से स्वागत व विदाई देने वाले कृष्ण ने ऐसा क्यों किया। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर, सुदामा जब अपने गांव लौटकर अपनी झोपड़ी न खोज पाए तो उनके मन में यह विचार आया कि कहीं फिर से द्वारिका तो नहीं पहुंच गए। जब उन्हें अपना घर ढूंढे ना मिला था, ढूंढने पर भी नहीं मिला तो उन्होंने लोगों से सुदामा पांडे का घर पूछना चाहा। प्रश्न संख्या 6, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण
कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर, सुदामा अपनी आर्थिक परेशानियों से तंग आकर श्री कृष्ण के पास सहायता के लिए गए। कृष्ण ने जब प्रत्यक्ष रूप से उसे कुछ न दिया तो वह मन ही मन निराश हो गया था, लेकिन जब वह अपने गांव पहुंचता है तो वहां सब कुछ बदल गया। उसकी टूटी झोपड़ी के स्थान पर सोने का महल बन गया। पहले पाँव में पहनने के लिए जूते नहीं थे, अब महावत वहां पर खड़े हुए थे। कभी रातें सख्त ज़मीन पर कटती थी, लेकिन अब रेशमी सेज थी। कभी खाने को मोटा अनाज भी नहीं मिलता था, अब तो ईश्वर की कृपा से अंगूर भी उन्हें अच्छे नहीं लग रहे थे। अर्थात श्री कृष्ण की कृपा से वहाँ सब कुछ परिवर्तित हो गया था।